मॉडर्न बहू। आधुनिक या मॉडर्न होना हमेशा गलत ही नहीं होता, सिखाती है हमारी आज की बहू सरला। माँ जी, ये क्या कर रही हैं? अरे बहू, ये मट्टी का है ना घर, तो लीपना पड़ता है। तुम तो आई हो पक्के मकान से, तो ये सब तो पता नहीं होगा ना। माँ जी, मैंने कल घर में मिस्त्री को बुला लिया है, वो हम लोगों के घर में भी टाइल्स लगा देगा। वो क्या है ना, वक्त की बचत होगी। वाह जी वाह, सास से पूछे बिना मिस्त्री भी बुला लिए। अरे मिट्टी के मकान ठंडे होते हैं, और करना ही क्या है, घर का काम ही तो। नहीं माँ जी, ये वक्त खराब करते हैं। इस बचे वक्त में आप कोई दूसरा काम कर सकती हैं जो ज्यादा जरूरी हो। अगले रोज घर की फर्श पक्की बन जाती है। घर सुंदर, सलीकेदार और चमकदार लगता है। देखिए माँ जी, कैसे पहले आप घंटों मिट्टी घोला करती थी, लीपा करती थी, घर को सुखाया करती थी। अब बस एक पोछा मारो और घर साफ। बात तो ठीक है बहू, पर अब मैं क्या करूं? चलो जाकर पापड़ ही बना लेती हूँ। और क्या, वक्त भी है, थोड़े और पापड़ बना लीजिए, और अचार भी। सास को लगता है कि बहू को अचार पापड़ खाने का शौक है। वो ढेर सारे अचार पापड़ बना लेती है। अगले रोज, अरे सरला, मेरे सारे कपड़े गंदे पड़े हैं, धोए नहीं क्या? अरे ला, मुझे दे, धो देती हूँ। हाथ से रगड़ रगड़ कर साफ करती हूँ। बहू से तो कुछ होगा नहीं, वो क्या है ना, मॉडर्न घर से आई है। कैसी बात कर रही है माँ जी? ये पापा ने जो कपड़े धोने की मशीन दी है ना, इसी में धो लिए हैं मैंने सारे कपड़े, सूख भी गए हैं। अरे तो अब मैं क्या करूं? अब ये काम भी नहीं करना है तो? वो क्या है ना माँ जी, आप बस ये लीजिए पन्नियाँ, इसकी स्टेपलर की मदद से छोटे छोटे पैकेट बना लीजिए। सास को समझ में नहीं आता कि बहू क्या बोल रही है, लेकिन फिर भी अब हाथ से रगड़ रगड़ कर कपड़ों को साफ करने से तो अच्छा है ना कि खटिया में बैठकर टिचिक टिचिक स्टेपलर चलाए। क्या बात है माँ, बहुत वक्त के बाद तेरे साथ बैठकर खाना खा रहा हूँ, वरना तो तू हमेशा बिजी रहती है। अरे अब क्या करें, तेरी बहू ने बिठा दिया है, ना खुद कुछ काम करती है ना करने देती है। अरे मजे करना माँ बहू के राज में, दुनिया आराम के लिए ही तो तरसती है। हाँ बेटा हाँ, तेरी माँ रही एक नंबर की गंवार, मॉडर्न बीवी आ गई है, 4 पैसे भी कमाती है, तो उसी की ही बोली बोलेगा ना तू। अरे क्या माँ, तू कमाती नहीं तो क्या मैं तेरी इज्जत नहीं करूंगा? कैसी बात कर रही है? अरे बेटा, यही नियम है जमाने का, पैसा जो कमा रहा है वो राजा, बाकी सब प्रजा। बेटा ऑफिस चला जाता है। बहू छत से सारे अचार पापड़ लाकर उसे उस पैकेट में डाल देती है जो सास ने बनाए थे। अरे ये क्या अपने रिश्तेदारों के लिए बनवाए थे पापड़ और अचार? बहू कुछ नहीं कहती। स्मार्टफोन से सास की एक फोटो खींचकर उसकी छोटे छोटे पोस्टर प्रिंट कर लेती है, फिर उसे सभी पैकेट के ऊपर लगा देती है। माँ जी, ये लीजिए, आपकी ये सारे पापड़ अचार मैंने स्मार्टफोन से सोशल मीडिया में अपलोड कर दिए हैं। अब ये सारे मार्केट में जिन्हें चाहिए वो खरीद लेंगे। सास खुश हो जाती है, क्योंकि अब उसके अचार पापड़ घर बैठे ही ना सिर्फ बिकते हैं, उनके पास पैसे भी आते हैं। अरे सही कहा था बहू, कहाँ मैं घर का आंगन लीपना और हाथों से कपड़े धोने में वक्त लगा रही थी। मुझे नहीं पता था कि मैं घर बैठे भी पैसे कमा सकती हूँ। जी माँ जी, हमेशा मॉडर्न होना गलत नहीं होता। कई काम ऐसे होते हैं जो औरतों को अपने लिए भी करने चाहिए, लेकिन घर के कामों के कारण वो वक्त नहीं निकाल पाती और वहीं की वहीं रह जाती है। जिस मोहल्ले में सरला का मकान था, वहाँ के कई बच्चे पैसे के अभाव के कारण पढ़ नहीं पा रहे थे। एक रोज उन लोगों के घर एक पड़ोसन आती है। अरे सरला की सास, जरा सरला को तो बुला दो। अरे क्यों बुला दें? अरे वो पढ़ी लिखी है, मोहल्ले के बच्चों को 1 घंटा भी पढ़ा देगी तो बच्चों को कुछ तो शिक्षा मिलेगी, नहीं तो अपने माता पिता की तरह रोजगार के लिए परेशान रहेंगे। अरे नहीं, वो पढ़ाने जाएगी तो घर का काम कौन करेगा? ना बाबा ना, वैसे भी आजकल की बहुओं के नाटक बहुत होते हैं, थोड़ा सा बाहर का किया नहीं कि थक जाती है। पड़ोसन वहां से चली जाती है और सरला भी सोचती रहती है कि सास के सामने क्या कहे, लेकिन उसे एक आइडिया आता है। वो सास को कहती है,
माँ जी, जरा मेरे साथ बाजार तक चलिए ना, थोड़ा काम है। हाँ हाँ, चल। घूमने के नाम पर तो मैं उस्ताद थी, अब तो क्या है कि पैसे भी है। हाँ वही तो, अब तो आप कमाऊ बन गई है। चलिए बहू को साड़ी ही दिलवा दीजिए। हाँ हाँ चल, कंजूस नहीं हूँ मैं, दिलाती हूँ साड़ी अच्छी वाली। बहू सास के साथ मार्केट की ओर निकलती है और सास से कहती है, कितना अच्छा लगता है ना माँ जी, जब अपने पैसे से किसी की जरूरत को पूरा करो तो। हाँ बहू, हमेशा दूसरों पर डिपेंड रही, लेकिन आज तुझे लेकर जा रही हूँ ना, तो सच बताऊं बहुत अच्छा लग रहा है। मार्केट में सास जैसे ही पहुंचती है, कुछ औरतें उन्हें घेर लेती हैं। अरे वो ऑनलाइन अचार पापड़ आप ही बनाती है ना? सास की खुशी तो दोगुनी हो जाती है। हाँ हाँ मैं ही हूँ जी, मैं ही हूँ। हाँ हाँ, हमेशा दूर से आपकी फोटो देखी, लेकिन आज पहली बार सामने से देखने का मौका मिल रहा है। आपके हाथ में गजब का स्वाद है। मेरे पति की माँ नहीं है, लेकिन जब वो आपके हाथ का अचार खाते हैं ना, तो उन्हें अपनी माँ की याद आ जाती है। आप शुद्ध घर का बना सामान बेचती हैं, लोगों की हेल्थ दुआ देती है आपको। सास का सीना मानो गर्व से और फूल जाता है। वो बहू की ओर मुस्कुराकर देखती है। चल बहू साड़ी ले ले, मैं तो कहती हूँ एक नहीं दो दो ले ले। नहीं नहीं माँ जी, ठीक है, आप एक ही दिला दे। सास बहू शॉपिंग करके घर आती हैं। सास सारी बात अपने बेटे को बताती है। वाह माँ, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। हर औरत को अपनी पहचान बनानी ही चाहिए। चूल्हे चौके के साथ खुद के लिए भी जिम्मेदारी होती है। और कमाल की बात है, सासू माँ की तारीफ करने वाली सारी औरतें ही थी, वरना आज के दौर में औरतें खुद भले ही आगे बढ़े, लेकिन अपने आगे किसी को नहीं जाने देना चाहती। नहीं नहीं, ऐसे तो कोई बात नहीं है सरला। तुमने ही तो माँ को ये लाइन दी कि आज मेरी माँ की जेब भरी रहती है। जो माँ मुझसे हर बात पर पैसे मांगती, आज उल्टा मेरी मदद कर रही है घर चलाने में। सास को कुछ कुछ समझ में आने लगता है। वो बहू का हाथ पकड़कर उसे बिठाती है। बहू ये बात सही कही, औरतों को ही औरतों का साथ देना चाहिए। तू मॉडर्न थी तो तूने मुझे आगे बढ़ना सिखाया, वरना मैं तो उसी पुरानी दुनिया में जीती रहती। तू भी कल से बाहर निकल, मोहल्ले के बच्चों को पढ़ा और अपनी पहचान बना। मैं हूं तेरे साथ।